के साथ एकाकार होकर के वह ओंकार ब्रह्म परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख वो खुदा व अल्लाह और माइटी गॉड जो उसको नाम दे। भगवान के तो अनंत गुण कर्म स्वभाव, इसलिए अनंत नाम है उसके, अनंत काम है उसके, अनंत शक्ति युक्त है वो परमात्मा, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लंबे गहरे श्वास भरे बाहर छोड़े। योग का और जीवन का एक मूल मंत्र है, जो करें उसमें पूरी तरह से एकाकार हो जाए, उसमें एक रूपता हो, तन्मयता हो, तद्रूपता हो, उसमें पूरे समाहित हो जाए। इसी को योग में एकाग्र चित्त भी कहा जाता है। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता है, एकाग्र चित्त में योग प्रारंभ होता है और निरुद्ध अवस्था में योग पूर्ण होता है। योग चित्तवृत्ति निरोध समत्वम योग उच्यते। बहुत झंझावात है जीवन में, बहुत संकट है, समस्याएं हैं, अपने भीतर बहुत सारी अंतर्द्वंद्व है, अंतर्विरोध है, अपने भीतर ही बहुत आंधी तूफान उठते रहते हैं, उनको भी थामना पड़ता है। जो उठा उसमें बहना नहीं है, वृत्ति सारूप में इतरत्र नहीं होना है। अपने भीतर बहुत अंतर्द्वंद्व है, अंतर्विरोध है, अवरोध है, अपने भीतर ही बहुत आंधी तूफान है। और अपने आंतरिक समस्याओं के साथ घर में, परिवार में, समाज में, बिजनेस में, व्यापार में कदम कदम पर संकट है, चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं, और उन समस्याओं के बीच में हमें समाधान खोजते हुए अपने राह पर आगे बढ़ते जाना, अपना काम पूरा किए जाएं, सब समस्याएं हल हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव है, ये लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है, ये हमारे पूर्वजों का अनुभव है। और जो भी धर्म से, अध्यात्म से लेकर के आर्थिक जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में किसी भी एस्पेक्ट की बात करें, फैमिली हो, सोसाइटी हो, बिजनेस हो, कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स हो, वे पॉलिटिक्स से, सोशल लाइफ से, स्पिरिचुअल लाइफ से, रिलीजियस लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न हो। लंबे गहरे श्वास, चरई वीती चलते रहो, थकना नहीं। समय की मार सह लेना, नहीं झुकना मेरे साथी, नहीं रुकना मेरे साथी। स्वदेशी राग ही गाना। ये स्वदेशी एकमात्र एक आर्थिक दर्शन नहीं है, स्व मैंने अपनी निजता से जुड़े रहना। इसलिए मैं योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का व्रत दिलवाता हूं आपको। योग व्रती, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती बनाता हूं, गो व्रती बनाता हूं, सेवा व्रती बनाता हूं, यज्ञ व्रती बनाता हूं। योग करो, यज्ञ करो, इन छोटे छोटे व्रतों से जीवन में तुम्हें सत्य, जो भौतिक जगत का सत्य है, वह अनुभव में आएगा और पारमार्थिक सत्य तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। चलो भजन के साथ करा देते हैं। 5 मिनट ऐसे करना है। अब जो थोड़े मजबूत है उनको थोड़ा तेजी से कर लेना ऐसे, और मजबूत है तो और व्रत लेना है। बिना व्रतों के जीवन बेकार है, कुछ नहीं कर सकता जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं। समय
मेरे साथी, समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। स्वदेशी राग ही गाना, स्वदेशी राग ही गाना, नहीं झुकना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। अपना कुछ भी सामर्थ्य बचा के नहीं रखना, सर्वस्व होम देना, सर्वस्व न्योछावर करके, अपना सब कुछ सौंप करके, मैंने कहा ना, पूरी तरह से जो कर रहे हैं उसमें एकाकार होके, तन्मय होकर के, तद्रूप होकर के, एक रूप होकर के, योग में योग रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। अपने स्वरूप में रह करके जिस समय जो कर रहे हैं उस कर्म को अपना स्वधर्म मान के बस उसमें पूरे खो जाए। जो तुम चाहते हो वो पूरा मिलेगा तुमको। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, सब कुछ मिलेगा। ये काले सांप पैरों से लिपटते हैं, लिपटने दो। ये काले सांप पैरों से लिपटते हैं, लिपटने दो। ये काले दृश्य आँखों में सिमटते हैं, सिमटने दो। जहन में आग की लपटें उठा लेना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना। भंवर में है भले कश्ती, छिड़ी है जंग रातों से। भंवर में है भले कश्ती, छिड़ी है जंग रातों से। हमें तो बांधना है ज्वार का ज्वल इन्हीं हाथों से। जहाँ पर शख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। जहां पर सख्त मिट्टी हो वहीं उगना मेरे साथ। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां उनको हमें लेना चाहिए। बड़ी चैलेंज, बड़े गोल, बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्य, उन्हीं के लिए जीवन को जीना चाहिए। कुछ बड़े उद्देश्य रख तो लेते हैं, उसके लिए जीते नहीं। उसके लिए
प्रचंड पुरुषार्थ करता है। पूरी दुनिया में इसलिए एडवेंचर में भी बड़े चैलेंजेस दिए जाते हैं, बड़े संघर्ष, बड़ी चुनौतियां, आंधी और तूफानों में, झंझावातों में, आगों के बीच में अपने आप को झोंक दो और फिर देखो। तुम्हारे सामने कोई बड़ा रोग भी है तो ये एक बड़ी चुनौती है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कपालभाति करो, रुकना नहीं। लय के साथ भस्त्रिका किया 10 मिनट, पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो गए, भर गए। पंचकोश पंच प्राण, अन्नमय प्राण में मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश, पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंचतन मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श। हाँ, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण चतुष्ट 72 कोण 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए के कंपोजिशन से बना ये पूरा एक स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सब कुछ डिवाइन हो गया। बस करते रहना, रुकना नहीं। ये मुश्किल 4 दिन की है, विजय के गीत गाने हैं। ये मुश्किल 4 दिन की है, विजय के गीत गाने हैं। भले अपनी हथेली पर अभी पर्वत उठाने हैं। भले अपनी हथेली पर अभी पर्वत उठाने हैं। जले रहना मशालों में, नहीं बुझना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। स्वदेशी राग ही गाना, स्वदेशी राग ही गाना, नहीं झुकना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। नहीं रुकना मेरे साथी, नहीं झुकना मेरे साथी। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, बहकना नहीं, भटकना नहीं। यही होता है। लोग भटक जाते, बहक जाते, बिक जाते, बिखर जाते। एक बहुत प्रसिद्ध सा गीत है, आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या रे गाओ हरी? तूफानों से डरना नहीं, हाँ? चींटी से लेकर के, मकड़ी से लेकर के छोटे छोटे उदाहरण दिए जाते हैं। कपालभाति करो, करते करते 2-3 बातें छोटी छोटी सुन लो। तुम्हें कैंसर है ना, ये बड़ी चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मैं इसको भी हराऊंगा, और कैंसर को हरा करके घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारे भीतर एक हौसला पैदा होगा। माना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी इस रूप में नहीं हुई, कैंसर जैसी, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी, लेकिन बचपन में मैंने भी तो पैरालिसिस को देखा है।
पैरालिसिस को देखना तो एक बात थी, बहुत बेढंगा सा शरीर, टांगों से चला नहीं जाता था, चलते चलते ही गिर जाता था, दौड़ना तो बहुत दूर की बात थी, पेट मोटा सा था, सब न जाने क्या क्या कह करके चिढ़ाते थे। आज सोचता हूँ कि वो चिढ़ाते नहीं थे, वो आगे बढ़ाते थे। मैंने जो मुझसे अप्रीति बैर भी करते थे, उनको भी अपना कभी शत्रु नहीं माना। उन्होंने जो मुझ पर ईंट पत्थर भी फेंके, कितने, आज मैं लगभग 45-50 सालों का तो मुझे याद है, हर कदम पर संघर्ष, छोटे से लेकर के बड़े तक। 10 बार तो मैंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा है, और मैंने अब मेरा ये विश्वास पूरा मजबूत हो गया है, जब मौत भी मुझे नहीं मात दे सकी तो अब तो दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये भरोसा, ये विश्वास, इसको कहते हैं हमारे यहां पर अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं हौसला, इसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प, इसको कहते हैं दृढ़ता, इसको कहते हैं जिद्द। जिद्दी बनो, दृढ़ता रहे अपने भीतर कि मुझे ये करना ही है और किसी भी कीमत पर करना है। सत्य के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, सबके प्रति उदारता होनी चाहिए, संबंधों में समझौते होने चाहिए, वहां अड़ना नहीं तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, टूट जाओगे। चलो कपालभाति करते हैं ना, कैंसर से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, अस्थमा, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कोई भी रोग है ना, उसके मिटने का संकल्प, उसके पार जाने का संकल्प, उस पर विजय पाने का संकल्प। आत्म विजय से तुम विश्व विजय पाओगे अपने जीवन में। यह राह नहीं है फूलों की, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। कब किसने कहा था ईशा से तुम सूली के 100 पान चढ़ो। कब किसने कहा था ईशा से तुम सूली के 100 पान चढ़ो। किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो। कब किसने कहा था ईशा से तुम सूली के 100 पान चढ़ो। किसने सुकरात को समझाया विष के प्याले की ओर बढ़ो। किसने असली आवाज सुनी, किसने असली आवाज सुनी। किसने यह मंजिल खुद ही चुनी। के रक्षक इनके स्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं। युग के रक्षक जिनके स्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं।
राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। क्या कमी ऋषि गौतम को जिसने सारे वैभव छोड़ा, थी क्या कमी ऋषि गौतम को जिसने सारे वैभव छोड़ा। वो सूर मीरा बन दीवाना, किस हुस्न से नाता को जोड़ा। थी क्या कमी ऋषि गौतम को जिसने सारे वैभव छोड़ा। वो सूर मीरा बन दीवाना, किस हुस्न से नाता था जोड़ा। थी रात अंधेरी फिर भी चले हो, थी रात अंधेरी फिर भी चले, आघात सहे पद से न टले। इन दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के पुष्प निकलते हैं। इन दर्द भरे पद चिन्हों पर पूजा के पुष्प ही खिलते हैं। आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी राह यही अपनाई थी। आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी राह यही अपनाई थी। हंसते हंसते फांसी झूले, सीने पे गोली खाई थी। आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी राह यही अपनाई थी। हंसते हंसते फांसी झूले, सीने पर गोली खाई थी। किसी और भले की मत मानो, किसी और भले की मत मानो, तुम कीमत अपनी पहचानो। बलिदान के सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं। बलिदान के सांचे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पे मलते। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते। ले दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ऐसे निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह अखंड योग, अखंड यज्ञ, अखंड सेवा, अखंड साधना, अखंड संघर्ष। बुरे लोग कभी भी ना रुकते नहीं, रुक गए तो मर जाएंगे। आतंकवादी कहाँ रहते हैं भाई? शहरों में रहते हैं कि जंगलों में? और जंगलों में चारों तरफ क्या रहते हैं? शेर, चीता, हाथी, कोबरा। और एक जगह उनका घर नहीं होता है। कितना बड़ा टास्क लेके चलते हो, हमेशा मौत से खेलते हैं आतंकवादी, और डरते नहीं है। बड़े डाकू, चोर, उचक्के, पहले बहुत सी कहानियां होती थी, आजकल तो बड़ा डाकू कोई
जाहिर तौर पर जंगलों में नहीं बचा, अब तो शहरों में आके बस गए बड़े बड़े डाकू। हम छोटे बालक थे तब कुछ बड़े बड़े डाकुओं की किताबों में कहानी पढ़ते थे, 2-4 डाकुओं की तो किताबों में कहानी पढ़ाई जाती थी। फिर थोड़े दिन बाद में बड़े हुए तो संबल की कुछ कहानियां पढ़ते थे। फिर थोड़े और बड़े हुए तो फिर जो है फूलन देवी की तो तब तक पिक्चर ही बन गई थी। और फिर यहीं एक रुड़की का रहने वाला एक लड़का था, उसने उसको ब्रह्मलोक में पहुंचा भी दिया था। फिर और बड़े वीरप्पन की कहानियां खूब सुनी होंगी। वो जंगल भी मैं जब कर्नाटक गया तो देखे जहां वो वीरप्पन रहा करता, तो मैंने कहा बड़ा खतरनाक आदमी था। फिर थोड़े दिन के बाद में वो ओसामा बिन लादेन आ गया, जंगलों में बीहड़ों में रहता था। फिर जैसे ही पहले जंगलों में बीहड़ों में रहता था तो मरा नहीं, फिर जैसे ही वो क्या एबटाबाद क्या था वहां आया तो फिर पकड़ा गया। अच्छा, ये जो बड़े खतरनाक होते हैं लोग, इसलिए गीता में भगवान ने आज से 5,500 साल पहले भी उदाहरण किसका दिया? सज्जनों का उदाहरण नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए। ये सज्जन तो हमेशा ही भगवान कृपा करो। अब कहानियां भी जितनी भी पुराणों की सुनते हैं ना, तो सारे देवता भाग करके गए भगवान के पास, भगवान हमारी रक्षा करो, सारे असुर हमें घेर रखे। और असुरों का इतिहास कैसे पढ़ते हो? रुम राम हम रम हम रम फुट 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 स्वाहा। और जो हमेशा लगे रहते, प्रचंड पुरुषार्थ दिखाते हैं। और देवता हमेशा भगवान हमारी रक्षा करो, चारों तरफ से असुरों ने घेर लिया है, भगवान हमें बचाओ बचाओ, त्राहि माम त्राहि माम। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्ताः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। बोले जैसे बुरे लोग अपने बुरे काम से बाज नहीं आते, ऐसे सज्जन लोगों को अपने अच्छे कामों से बाज नहीं आना चाहिए। अच्छा, उदाहरण भी मैंने करीब 50 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए। देखो वो देखो वो आदमी कितने बुरे बुरे काम करता है फिर भी कितना सफल हो गया। देखो मतलब बुरे लोगों को देखेंगे और उदाहरण हमेशा नेगेटिव एग्जाम्पल्स अपने साथ में रखेंगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल क्यों नहीं रखते? जी धोखा बहुत है, दर्द बहुत है जिंदगी में। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा धोखों की बात करते हैं, इसलिए मैंने वो एक दिन मजाक में गीत गाया था, मैं उसको मानता नहीं। हाँ, प्यार वफा क्या था, कसमें वादे प्यार वफा, बातों का क्या, रिश्ते नाते झूठे हैं, रिश्ते नातों का क्या, कैसे है सब फालतू की बात है। सुनो, अभी कोई भजन नहीं गा रहे, आपको बता रहे हैं। कपाल भाती करते करते एक बात सोचो। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और तुम्हारा जितने लोगों से संपर्क हुआ है ना, उससे करोड़ गुना संपर्क मेरा हुआ है जमाने से, उनसे रूबरू हुआ हूं। मैं कोई एयर कंडीशन महलों में रहने वाला, सोने चांदी के थाली लेकर कटोरी में खाने वाला नहीं था, हथेली में खाने वाले हम लोग। क्योंकि बचपन में भी सोचते थे क्या है, इसको रोटी को थाली में डालेंगे फिर उसको मांजना और पड़ेगा, मांजना भी खुद ही पड़ता था, तो अपना हाथ में रोटी लेके खा ली, मांजने मूंजने का झंझट खत्म। इधर से रोटी ली, उस पर थोड़ा मक्खन लगाया, और एकदम सच्ची बात बता रहे, कोई ज़्यादा चीज़ डालनी पड़ती थी, लिक्विड दूध दही आदि छाछ आदि, तो भले ही कोई चीज़ का इस्तेमाल करे, फालतू क्यों चक्कर में पड़ना, ऐसे मस्त रहते थे। कुछ लोग आजकल तो ऐसे लोग हैं, सूप पीना है तो ऐसी मोटे चौड़े से मुंह वाली कटोरी होनी चाहिए, फिर चाय पीनी है तो ऐसा वाला होना चाहिए, फिर दारू पीनी हो तो उसके लिए ऐसे ऐसे वाला होना चाहिए। और फिर उसमें 2 में टक्कर मार के फिर पीते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने कहा मारने से पीने से पहले टक्कर मारे हो, बाद में तो क्या करोगे पता ही है। ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते हैं, फालतू की झंझट। सोते हैं तो ऐसा बेड होना चाहिए, उस पर
ऐसी बेड सीट होनी चाहिए, रूम है तो ऐसा वहना होना चाहिए, कार है तो ऐसी होनी चाहिए, बीबी है तो ऐसी होनी चाहिए, उसका मुखड़ा ऐसा होना चाहिए, उसके गीत बना रखें, फिर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उसके गालों की शेप ऐसी होनी चाहिए, उसकी भुजाओं की शेप ऐसी होनी चाहिए, उसकी ब्रेस्ट की शेप ऐसी होनी चाहिए, उसके कमर की शेप ऐसी होनी चाहिए। और बहुत से पति तो अपनी पत्नियों से यही कहते रहते, देखो उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, देखो वो कितनी अच्छी है। और बहुत सी पत्नियां भी अपने हस्बैंड को कहते रहते हैं, तू हस्बैंड तो है मेरा लेकिन हैंडबैंड लगता है, तेरा पता ही नहीं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। फालतू के चक्करों में रहते हैं। अरे भाई सब मतलब असली चीजों से दूर हो जाते हैं, नकली नकली चीजों को देखने लगते हैं। मेरे से किसी ने पूछा आप किसी स्त्री को देखते हैं तो कैसा लगता है? ये बात है आज से करीब 15-16 साल पहले की। मैं ब्रिटेन में था, टाइम्स वहाँ की एक बड़ी पत्रिका, उस समय तो काफ़ी दुनिया में हमारा नाम हो चुका था। तो बोला आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा इच्छा नहीं हुई। बोला ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा ये आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो कि आप अपना बता रहे हो? तुम्हारे यहाँ होता होगा कि एक से भी पूरा नहीं होता तो कईयों से ब्याह करते हैं। भाई हमारी इच्छा नहीं हुई, नहीं की। फिर आप किसी स्त्री को देखते हो तो क्या दिखता है? मैंने कहा स्त्री को देखते तो इसमें माँ दिखती है, बड़ी है तो हाँ, बराबर की उम्र है तो बहन दिखती है, छोटी होती है तो बेटी दिखती है। बोलो और भी तो कुछ दिखता होगा। मैंने और क्या दिखता है? जो दिखता है वो बता दिया। बोलो और क्या दिखता है? मैंने कहा अंदर देखो तो सब में मलमूत्र और गू भरा पड़ा है, और क्या दिखता है? यहाँ देखो तो यहाँ लैट्रिन भरी पड़ी है इधर देखो। और मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा है तो चाट के देख ले, इधर पसीना निकलता है, इधर पसीना निकलता है, यहाँ से नाकनी से, इधर से कान से, इधर से, सब चारों तरफ से पूरे शरीर में से दुर्गंध निकलती है। आदमी जब पागल होता है ना तब पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे गाना गाता है। हमको तो बहुत मतलब जिंदगी जब काफी गुजर गई थी तब पता लगा ये किसका किस्सा क्या है। जब मुंबई में गए तो कई बार मैंने बोला भी, हाँ जब मुंबई में ऐसे फूंक मारने लगे तो मैंने पूछा ये है क्या? बोलो बाबूजी फ्लाइंग किस दे रहे हैं आपको? वो बोला हम बाबा लोगों को भी फ्लाइंग किस मिल रही है। चल फालतू की चक्करबाजी में पड़ जाते हो, असली मकसद से दूर हो जाते हो। जिंदगी कुछ क्षणों की भावना, संवेदना, भावुकता नहीं है। और जो दुनिया में सबसे पागल लोग हैं वो इसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, किसने कितने घंटे किस दिया। एक दो का इंटरव्यू छपा, तुमने किस दिया तो मिला क्या? बोलो इतना दर्द मिला अभी तक नहीं भुला पा रहा हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मिल गया। है ही क्या इसमें चक्करबाजी? फालतू के आदमी पचड़ों में पड़ जाता है। और जो इनमें पड़ा फिर वो दाल रोटी तो देखो सभी को मिल जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमारे यहां संस्कृत में बोला जाता है क्षणिक सुखों में मत उलझो। प्यार जिस्म से रही, रूहानी मोहब्बत आत्मा से प्रेम करो। एक मां अपने बालक से प्रेम करती है, वो गोरा है, काला है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, उसकी बॉडी की शेप कैसी है। प्रेम करना सीखना है तो मां से सीखो, बाप से सीखो। प्रेम करना सीखना है तो गुरु से सीखो। प्रेम करना सीखना है तो स्वामी रामदेव से सीखो। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की भगवान ने सेवा कराई, हमने किसी को नहीं देखा ये गोरा है, ये काला है, इसका चेहरा कैसा है, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जात क्या है। जो भी आया, किसी को भी बीपी था, शुगर था, थायराइड की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज एमएनडी थी, इसको किडनी फेल हो रहा था, लीवर फेल हो रहा था, बीमारियों से तड़फ बिलख रहा था। तो बस यही रहता है,
इसकी मदद कैसे करें, इसको कैसे उभारें। उसके लिए 100 तरह से उपाय करते हैं, उभारते हैं उसको। सब जातियों के बच्चों को, 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 10-11 साल के बच्चों से लेकर के यूनिवर्सिटी के बालकों से लेकर के 2 साल के बच्चों से लेकर के मैं 50, 60, 70 साल के बच्चों को रोज पढ़ाता हूं। मैं बेसिकली गुरु हूं, आचार्य हूं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, वेद शास्त्र, योग शास्त्र से लेकर के अर्थशास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र से लेकर के जीवन शास्त्र पढ़ाता हूं। और सबको चाहता हूं सब उभर जाए और सब सुखी हो जाए, और वो भी सुखी होते। मैंने करोड़ों लोगों को खुशियां दी हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ उन लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां देकर के मैं इतना खुश रहता हूं, धरती के बड़े से बड़े वजीर और बड़े से बड़े अमीर भी उतने खुश नहीं होंगे जितना स्वामी रामदेव खुश है। और रोज सोचता हूं आज और कितने लोगों को खुशियां बांटूं। रोज नई नई बीमारियों को मिटाता हूं। हर रोज नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। बीमारियों के साथ साथ और कई प्रकार की लाचारियां हैं, बेबसियां हैं, दर्द हैं, उनसे लोगों को बाहर निकालता हूं। उभरो भाई, अपने आप को उभारो, अपने आप को गिराओ मत, हिम्मत मत हारो। उनको मोटिवेशन भी देता हूँ। इसलिए मैं मोटिवेशनल गुरु भी हूँ, मैं योगा गुरु भी हूँ, मैं अर्थ गुरु भी हूँ, अर्थशास्त्र भी सिखाता हूँ, चिकित्सा शास्त्र भी सिखाता हूँ। पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों करोड़ों पेड़ पौधे वनस्पतियां भी लगवाता हूँ। मैं धर्मशास्त्र भी सिखाता हूँ, अध्यात्म शास्त्र सिखाता हूँ। और सब हंसते गाते सहजता में, कोई आडंबर नहीं रचता। बहुत लोगों ने अपने आप को भगवान और होने का आडंबर रच दिया। मैं कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहता हूं मेरी पूजा करो। हाँ, श्रद्धा रखो गुरु के बात में, उसमें तुम्हारा कल्याण है। देखो, आज 2-3 बातों से शुरू करके फिर आपके प्रश्न लेते हैं। मैंने देखा लोगों को बहुत, एक शब्द है न्यूनता, बहुत तरह की फिजिकल डेफिशिएंसी बोलते हैं अंग्रेजी में, और डेफिशिएंसी से ही 99% बीमारियां पैदा होती हैं। अब 2 तरह, मॉडर्न मेडिकल साइंस में खाली एक तरह की डेफिशिएंसी की बात की जाती है। दे आर टॉकिंग ऑलवेज अबाउट फिजिकल डेफिशिएंसी, आई एम टॉकिंग about mental deficiency, spiritual deficiency, social deficiency, behavioral deficiency। समग्रता में मैं चीजों को सोचता हूं हमेशा। मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया है, समग्रता में सोचो। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल दृष्टि होनी चाहिए हमारी। एक एक छोटी छोटी डेफिशिएंसी, आपको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी डेफिशिएंसी है तो आपको बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। ये जितने भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज है, कैंसर है, कपालभाति लगातार करते रहो, रुकना नहीं है। स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, थायराइड है, ज़्यादातर बीमारियां डेफिशिएंसी से पैदा होती हैं और ज़्यादातर दवाइयां इसी के लिए दी जाती हैं। 99% दवाइयां लगभग इसी के लिए दी जाती हैं। कोई चीज़ की कमी हो रही है तो
उसको बाहर से पूर्ति कर दो। फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ इसके लिए दी जाती है। कोई चीज़ अचानक बढ़ जाती है, वो भी अंदर की कोई कमी के कारण से बढ़ती है, तो फिर उसको सप्रेस करने के लिए दवाई दी जाती है। ये दवाइयों का मूल एक बेसिक फिलॉसफी होती है, क्योंकि हम तो रिसर्च में काम करते हैं, तो रिसर्च के कुछ बेसिक उसकी फिलॉसफी है, कुछ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ बेसिक ग्राउंड्स हैं, किन धरातलों पर अनुसंधान होता है। तो एक तो हमारे अंदर फिजिकल डेफिशिएंसीज हैं, उसके लिए हमने बताया आपको कि जो है थोड़ा अंकुरित खाया करो, थोड़े फ्लैक्स सीड लिया करो, मिक्स मिला जुला अनाज खाया करो। मैं न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन भी देता हूँ। देखो, आपको मैंने पूरा बताया हुआ है कि हमने अलग अलग प्रकार के प्रकृति के तत्वों से विटामिन डी, जो परजीवी जैसे ही पदार्थ पौधों पर रहते हैं उनसे विटामिन डी, मकई से हमने कॉर्न हल बोलते हैं उसको, उससे हमने B12, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से हमने कैल्शियम, दूध में भी मिलता ही है, मिल्क कैल बोलते हैं उसको। फिर आयरन हमने मंडूर से लेकर के, पालक से लेकर के, इन चीज़ों से। ओमेगा हमने फ्लैक्सीड से लेकर के सीबकथॉर्न से, और प्रोटीन हमने दूध से लेकर के, सोया से लेकर, दालों से लेकर के सब चीज़ें बताई आपको। लेकिन किसी में जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो स्पेसिफिक टेस्ट करवाए जाते हैं कि भाई लंबे समय तक इनकी कमी रहे ना, तो शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं और आपको कैंसर से लेकर के कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। विटामिन डी का टेस्ट कराते तो उसके नीचे ही लिखा रहता है, उसमें उसके बारे में चेतावनी लिखी रहती है। जब प्रॉपर रिपोर्ट निकालते हैं तो सेट उसकी चेतावनी है कि आपको लंबे समय तक विटामिन डी और फिर B12 के भी साथ में कमी है तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के, और आपको कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं। तो स्पेसिफिक टेस्ट तो करा, तो वो हमने प्राकृतिक विकल्प तैयार किए। फिर कई बार थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं और फिर हर आदमी टेस्ट भी नहीं कराता, इतने महंगे महंगे टेस्ट हो जाते हैं तो आदमी सोचता है चलो तो मैंने लगातार इसके ऊपर काम किया और कल रात को आपकी मल्टीविटामिन भी जिनको ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की, वैसे उसके लिए भी अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि विटामिन ए से लेकर के, विटामिन ई से लेकर के, विटामिन के से लेकर के लेकिन वो स्पेसिफिक टेस्ट कराने पर उनको दिया जाता है। यदि कोई इन पोषक तत्वों की कमी ना हो, कुपोषण से ही दुनिया में बीमारियां होती हैं और सबसे ज़्यादा मौतें हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन से ही दुनिया में होती है। डेफिशिएंसीज, ये तो फिजिकल डेफिशिएंसीज, मेंटल डेफिशिएंसीज है। किसी में थोड़ा विश्वास की कमी है, किसी में श्रद्धा की, भक्ति की कमी है, किसी न किसी स्तर पर हमें न्यूनताएं होती है और छोटी छोटी होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हजारों एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, छोटे छोटे घटक होते हैं और उन्हीं से ही जिंदगी में उल्टा पुल्टा चलता रहता है। बड़े से बड़े लोगों में मैंने देखा एक छोटी सी कमी उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना देते और एक छोटा सा सद्गुण आदमी को जन्नत, जिंदगी को स्वर्ग बना देते, जिंदगी को खुशियों से भर देते। छोटी छोटी न्यूनताओं से भी बचना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने छोटे छोटे बालकों से लेकर के जो मुझसे प्रेम करते हैं उन सबसे कहता हूँ, मैं तुम्हें पूर्ण निर्दोष देखना चाहता हूँ। छोटी छोटी न्यूनताओं से अपने आप को उभारो और छोटी छोटी न्यूनताओं से जब अपने आप को उभारते हैं ना तो इतना जीवन अच्छा बन जाता है और दूसरे भी हमसे बहुत प्रीति करते हैं। फिर खैर, कपालभाति ऐसे लगातार 1 घंटे तक करने का अभ्यास करो, असाध्य रोग जिनको है। फिर अनुलोम विलोम भी कराएंगे, जो थक जाते हैं बीच में अनुलोम विलोम करने को। सारी न्यूनताओं से आपको उभारने के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियां हम आपको देते हैं, वो सब दे रहे हैं आपको। अब एक बात और आती है कि किस चीज की कितनी भूमिका है। यहाँ योग चिकित्सा देते हैं, यज्ञ चिकित्सा देते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं,
अलग अलग थेरापियाँ देते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं आपको मौन रहने के लिए भी बोलते हैं, आपको जप तप करने के लिए भी बोलते हैं कि ओंकार का, गायत्री का जप करो। और कुछ नहीं आता है तो सांस पर ध्यान दो। अपने आप को उभारो, अपने स्वरूप से जुड़ो। तुम्हारे स्वरूप में, तुम्हारे स्व में ही ये सारी समष्टि है। तुम्हारे स्वरूप में ही सारी समष्टि है, पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। और जो व्यक्ति 100% इन बातों का पालन करता है, अब मैं इसका प्रभाव का मूल्यांकन करता हूं, योग का कितना प्रभाव होगा, तो मैं कहूंगा अलग अलग बीमारियों में 25% से लेकर के और 100% तक इसका प्रभाव रहता है। एक जैसा प्रभाव दर, एफिकेसी रेट, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, किसका कितना प्रभाव होगा। तो अनुलोम विलोम करो, चलो 10-15 मिनट। अब जैसे बीपी है तो बीपी में 100% एफिकेसी है योग की। अब मैं देखो 100% वाले, फिर मैं 50% वाले, 25% वाले, 10% वाले, सब पर ही आऊंगा, लाभ सबको होगा। बीपी में 100% अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, शीतली शीतकारी करो, करते ही बीपी नॉर्मल, और कुछ दिन लगातार करने से बीपी क्योर हो जाता है। मैंने लाखों लोगों का ऐसे ही क्योर किया है। अब इसमें लौकी का जूस कितना फायदा करता है, लौकी का सूप कितना फायदा करता है। अब लौकी घनवटी हमने बना दी है, अगले महीने तक पूरे देश को मिल जाएगी, आपको अभी से मिलने लग गई है। इसमें मुक्तावटी कितना फायदा करती है, इसमें बीपी ग्रिट अभी नई बना दी है, वो कितना फायदा करती है। इसमें यज्ञ कितना फायदा करता है। इसमें मैं कहूँगा पानी चिकित्सा कितना फायदा करती है। इसमें मैं कहूँगा सौंफ का पानी, मेधा क्वाथ का पानी पी लो, वो कितना फायदा करता है। मैं अभी एक एक बात करता हूँ। देखो, केवल आप मुक्तावटी और केवल बीपी ग्रिट भी लेते हो तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, वो भी 100% तक बेनिफिट देगा। योग भी इसमें 100% बेनिफिट देगा। तो कुछ लोग कहेंगे फिर हम करें क्या, बहुत ज़्यादा है तो दोनों तीनों चीज़ें साथ कर लो, नहीं तो खाली एक ही चीज़ से गुजारा कर लो। केवल आप लौकी कल्प करो तो भी बीपी ठीक हो जाएगा और अंदर तक नस नाड़ियाँ क्लीन हो जाएंगी। बीपी के कितने कारण हैं किसी भी चीज़ में, ये इसका इलाज ऐसे होता है तो इसको बोला जाता है इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं देखो एक एक बीमारी के बारे में थोड़ी देर बात कर रहा हूँ। बीपी का कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, डर, मन की अशांति, ये एक बीपी का कारण है। सेकंड, जेनेटिकली भी बीपी होता है, तो जेनेटिक लेवल पर भी, जीन्स क्रोमोसोम्स के लेवल पर ही अनुलोम विलोम काम करता है। फिर लीवर किडनी के फंक्शन गड़बड़ होने से, किडनी का फंक्शन गड़बड़ है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो बीपी बढ़ा हुआ होगा 100%। हमने योग करवा करके, आयुर्वेद का उपयोग करवा करके जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था उनका भी 100% बीपी ठीक किया है। बीपी का कारण होता हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज हैं, बीच बीच में आपके पल्स मिस हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट अच्छा नहीं है। 60 से 75 के बीच में रहना चाहिए हार्ट रेट, किसी का 90, किसी का 100, किसी का तो 110 तक हार्ट रेट रहता है। पल्पिटेशन इतनी हाई रहती है। करो अनुलोम विलोम करो, उनको भी हम ठीक करते हैं। ये अनुलोम विलोम करा करके भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, फिर हम नेचुरोपैथी में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्पाइनल कोड के ऊपर आइस मसाज कराते हैं, उससे बीपी ठीक हो जाता है। मिट्टी पट्टी पेट पर रखने से और दिमाग पर मिट्टी की पट्टी रखते हैं, यहाँ पर माथे पर और पेट पर, उससे बीपी ठीक हो जाता है। पित्त बढ़ा हुआ है किसी को, पित्त प्रशमन हो जाता है। अब देखो ये बीपी की मेडिसिन नहीं है, ये एसिडिटी की मेडिसिन है। क्या? एलोवेरा, लौकी, व्हीट ग्रास,
ये पिया और बीपी ठीक हो गया। एलोवेरा, लौकी, वीट ग्रास से पित्त बढ़ा हुआ था, शांत हो गया, बीपी ठीक हो गया। किसी किसी को बीबी से भी बीपी हो जाता है। इसका मतलब हस्बैंड से भी, मतलब ये तो खाली मजाक की बात है। किसी को गुस्सा करे बहुत ज्यादा पत्नी, तो गुस्सा से घर में गलत वातावरण से लोगों को जीना ही नहीं आता, एक दूसरे पर ऐसे ताबड़तोड़ हमला करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे भोंकते हैं, ऐसे नोचते हैं, जैसे पिछले जन्म से अभी अभी कुत्ता या कुतिया से प्रमोट होकर के आदमी बन गए, पिछली आदत छुट्टी नहीं। कि कोई मेरे से बोले स्वामी जी आपको पूर्व जन्म दिखता है? मैंने कहा दिखता है। बोले मैं क्या था? मैंने कहा कुत्ता था। बोले कैसे? मैंने कहा तेरी पत्नी ने बताया, तो रोज उसको काटता है। मैंने स्वामी जी आपने तो मैं ऐसा थोड़ी था। मैंने कहा ऐसा नहीं था, तो आज से गुस्सा करना छोड़। हर समय नोचते रहते हो दूसरों को। कुछ नाग देवता होते, पिछले जन्म से सांप की योनि से आए, जिसको देखो उसी को डसते रहते। कुछ कुत्तों की तरह भौंकते रहते एक दूसरे पर, कुछ नाग की तरह डसते रहते हैं एक दूसरे को, कुछ चींटियों की तरह कंजूस होते हैं, मक्खी चूस अव्वल दर्जे के। बात बात में, छोटी छोटी चीजों में ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया, हो गया। ना हो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा क्या हुआ? अनुलोम विलोम करो, सारे जीव जंतुओं के स्वभाव तुम में मिल जाएंगे। कुछ बिल्ली से प्रमोट होकर के बने। तुम में जो आदतें बहुत प्रबल हैं, तो समझ लेना पिछले जन्म से, जिनमें चोरी चकारी की आदत बहुत रहती है ना, तो वो बिल्ली की योनि से आए हुए, जो बहुत ज्यादा आपस में ताका झाकी फालतू में। चलो अनुलोम विलोम करो। तो मैं कह रहा था बीपी किसी भी कारण से बढ़ाओ, ठीक से प्यार से मोहब्बत से रहो ना भाई। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांति रखो। कितना ही बड़ा बिगाड़ हो गया हो, रास्ता निकल जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, प्रेम रखो, मैत्री, करुणा, मुदिता। और बुरी चीजें हैं, उपेक्षा का मतलब किसी को इग्नोर करना नहीं है, उनको अवॉइड कर दो, उनके बारे में मत सोचो। कुछ भी बुरा हो गया हो अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, जिंदगी में, तो बुरी चीजों को बार बार क्यों याद करते हो? उनको भूल जाओ, अच्छी चीजों को लेकर के आगे बढ़ो। खैर, अब मैं आपको एक बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। बीपी प्राणायाम से भी अच्छा हो जाता है, इसकी भी 100% एफिकेसी है। बीपी में मुक्तावटी और मुक्तावटी और बीपी ग्रिट की भी 100% एफिकेसी है। और बीपी में नेचुरोपैथी की भी 100% एफिकेसी है। अपने खान पान को ठीक कर लो, अंदर तक पूरे ठीक हो जाओगे। अंदर से फिर क्या होता है, जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, तो अंदर की नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है, उनमें स्ट्रेस, मूल स्ट्रेस होता है। इसलिए बोला जाता है बीमारियों का मूल कारण क्या है? स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, less oxygen supply, less physical exercise. These are the main causes of all diseases. तो अंदर की नस नाड़ियां रिलैक्स हो जाएगी। यज्ञ करने से भी ब्लड प्रेशर ठीक होता है, पूर्ण भक्ति से, भक्ति योग से बीपी ठीक होता है। भक्ति योग से, बस भक्ति है, विश्वास है। कितना ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। और मैंने तो देखो एक चीज और देखी है, जैसे हम लोग योग करते हैं ना, तो बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, या शीर्षासन करते हैं, तो 150 पौने 200 तक बीपी चला जाता है। जो बहुत तेज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तब भी, और विद इन 10 सेकेंड। अब एक बात सुन लो, जो अपने स्वरूप में जीते हैं उनको बीपी नहीं आता। अब बताओ, बात से बीपी ठीक हो जाता है। बोल बातों से क्या होता है? मैं बात से बीपी ठीक करता हूं। कैसे? अपने स्वरूप में लौटो। मैं एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट आता हूं। और इसीलिए हजारों जिम्मेदारियां लेकर के, और लोक भाषा में बोलूं तो हजारों पंगे लेकर के, बहुत पंगेबाज आदमी हूं मैंने बहुत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बहुत तरह के पंगे लिए हुए, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सब जगह, छोटे बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बड़े बुजुर्गों से लेकर, सब अलग अलग तरह के
डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सब में सेवाएं करता हूं। और सब एक ही बात है, सब दिशाओं में इंद्रम वर्धंतो अप्रह गणवंतो विश्वमालिम अपघ्नन्तो। चारों ओर असुरता समाप्त हो, चारों ओर दुख दर्द पीड़ाएं खत्म हो, अंधेरा खत्म हो, रोग व्याधियां खत्म हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। क्या बात से बीपी ठीक होता है। चलो एक बात सुनो, एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं सुबह सुबह, दोनों हाथ कंधों पर रखो, मेरे साथ बोलो। एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना है। कितने ही संकट हो, कितनी ही समस्याएं हो, कितने ही रोग हो, कितना ही विरोध हो, कितनी ही असहमतियां हो, मुझे अपने स्वरूप से, अपने स्वकर्म से, अपने स्वधर्म से विचलित नहीं होना। यही है, बोलो, योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम बोलो, इतरत्र समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः। योगो भवति रोगः। योगो ही प्रभवाप्यय। देखो, ये योग आपको सिद्ध हो गया ना, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटाओ। बहुत तरह के आपके सामने चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, हमेशा होंगे, बचपन से लेकर के और अंतिम श्वास तक। जब तक दुनिया से जाओगे तब तक आपके सामने कुछ छोटे कुछ बड़े चैलेंजेस होंगे। बस आप अपने स्वरूप से विचलित नहीं हो गए तो फिर लौटाओ, क्या दिक्कत है। कोई बार भयंकर झगड़े हो जाते हैं, घर में परिवार में भी हो जाते हैं, नौबत यहाँ तक आ जाती है। अब घर कैसे चलेगा, संबंध कैसे आगे बढ़ेगा। आज तो इतने झगड़ा हो गया, अब तो एक दूसरे को देखेंगे कैसे। लेकिन थोड़ा धीरज रखते हैं तो घर में करना कंप्रोमाइज। क्या करना घर में? लोग घरों में, मैंने लाइफ में कभी कंप्रोमाइज नहीं की है, और मेरी माँ ने मेरे को ये सिखाया है, मेरे बाप ने मेरे को ये सिखाया। तो अपने माँ बाप को भी सिखा ले, कंप्रोमाइज करने से घर चलते हैं। किससे चलते हैं बोलो? कंप्रोमाइज करना घर में। इसलिए पति पत्नी के झगड़े बंद, आधी बीमारियां आपकी इसी से ठीक हो जाएंगी। लोग कहते बीमारियों के कारण बताओ। आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण तो हमको जीना नहीं आता, खाना पीना नहीं आता, सोना नहीं आता, बैठना नहीं आता, बोलना नहीं आता, देखना नहीं आता, सोचना नहीं आता। ऐसी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां इससे हैं। सच्ची बोल रहा हूं आपको, और साइंटिफिक रीजनिंग के साथ बोल रहा हूं, और साइंटिफिक मैकेनिज्म उसके पीछे है, एक प्रोसेस है। तो आदमी हमेशा खुश रहेगा, उसको बीपी हो कैसे सकता है? और है तो मिट जाएगा। एक क्षण की खुशी, एक क्षण की खुशी आपको मौत से बाहर निकाल देती है, और एक क्षण का गम गमगीन हो गया। फिर आदमी सोचता है इस जिंदगी से करना क्या, जीना क्या। अब चलो आपको थोड़ी देर सुसाइडल टेंडेंसी में लेके जाता हूं। आदमी सुसाइड कैसे करता है? भैया, इस पत्नी के साथ जीना, इस पति के साथ जीना, इस घर में, इस परिवार में, इस व्यापार में जीने से तो अब मर जाना अच्छा है। 100 करोड़ का कर्ज हो गया, 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ का कर्ज हो गया, 500 या 1000 करोड़ का कर्ज हो गया। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अनिल अंबानी जैसा, उसको भी 1-2 जगह तो उसके भाई ने बचा लिया एनपीए से।
तो भाई 500,000 करोड़ का कई इंडस्ट्री। एनपीए क्या होता है? यही तो होता है। कुछ उसमें सुसाइड कर लेते हैं, कुछ उसमें दिवालिया घोषित कर दे अपने आप ना, अब हो गया, अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये सुसाइड है, ये व्यावसायिक दृष्टि से सुसाइड है एनपीए होना। हाँ, और कुछ उसमें सुसाइड वैसे ही कर लेते हैं। बोलो भाई अब इस जिंदगी में तो काम निपटेगा नहीं, पर अपना खत्म कर लो, फिर भी पैदा तो होंगे ही, ऐसा सुना है। तो भाई अब ये जिंदगी तो इस पति के साथ, इस पत्नी के साथ, इस परिवार में, इस वातावरण में, इस व्यापार में अब जिंदगी जी नहीं सकते, तो आदमी सुसाइड कर लेता, उसको मरना अच्छा लगता है। मैंने कई लोगों से बात की है जो मरना चाहते थे। मैंने कहा मरना क्यों चाहते? बोले जी मतलब रास्ता ही नहीं दिख रहा, मर जाते हैं लोग। और इसको इस विचार को थोड़ा लंबे समय तक सोचता रहे ना। मैं तो सोचता नहीं, देखो भाई कोई एक बार भी, ये तो मैं थोड़ी सी देर ऐसे ही आपको ट्रायल बेसिस पर थोड़ा बता रहा हूँ, आप सोचना मैं ऐसा। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं, सोचते 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 ऐसे लेवल पर चले जाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ विचार क्या बन जाता है? जहर घोल देता है आपके भीतर। विचार कभी भी विचार नहीं होता है, शरीर विचार को नहीं समझता है। शरीर भाषा समझता है केमिकल्स और हार्मोन्स की भाषा को। तो वो विचार किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल्स में, सोल्स में, हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पूरा का पूरा उसी तरफ आपको ऐसे लेकर के चला जाता है कि आप वही हो जाते हैं। थोड़ी देर आप किसी भी भाव चेतना में जाओ तो आप वही हो जाते हो। अब देखो ये तो बुरा विचार है, इसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब अच्छी बात कहता हूं, तुम किसी से प्यार कब करते हो? जो उसके बारे में ही पूरा सोचते हो, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, तो उसके प्यार में खो जाते हो, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता। फिर क्या कहते हैं? ये प्यार में क्या है बोलो? सबको पता है, ये प्यार में पागल हो गया, अंधा हो गया है। और गुस्सा थोड़ी देर करे तो आदमी क्या हो जाता है? गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि मारने के लिए तैयार हो जाता है। एक और कितनी देर लगती है? किसी को तो थोड़ी सी चिंगारी सी लगा दो, फिर आप आसमान सिर पर उठा लेते, तेरी ऐसी तैसी, अभी बताता हूं। और पूरा रोज घर में देखते हो बच्चों से लेकर के मां बाप तक ऐसे गुस्से में पागल हो जाते हैं। ऐसे बहुत से पागल, आप कहेंगे ऐसे आपको कैसे पता? मेरा बहुत पागलों से पाला पड़ा। मैं उनको फिर ठीक करता हूं, अरे भाई थोड़ा समझ जा। बोले आप तो ऐसे ही, आपका दिमाग खराब है, मेरे को बोल देते। अच्छा, मैंने कहा हमारा दिमाग खराब है, थोड़ा ठंडा पानी पी ले। ठंडा पानी बोले आप पियो, आपका दिमाग खराब है, मेरा खराब नहीं है। जिसका दिमाग खराब होता है ना वो सबको ऐसे ही बोलता है। उसको कोई समझाए तो समझ में नहीं आता। इसलिए जब किसी का दिमाग बहुत खराब हो जाए ना, कोशिश करो उसको समझाने की, और ना समझे तो थोड़ा साइड में हो जाए करो। बहुत खतरनाक मामला है। और जब वो गुस्सा शांत हो जाता है ना, फिर माफी मांगते हैं। मेरी डार्लिंग, आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे बाबू, मेरे राजू, मेरे मुन्नू, मेरे चुन्नू, मेरे गुड्डू। फिर सारी प्यार की, फिर प्यार में खोएंगे तो बोले तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूं। और फिर झूठी झूठी बातें करेंगे, तेरे लिए चांद और सूरज, चंदा भी, तारे भी तोड़ ला सकता हूं। फिर बोले नहीं विश्वास नहीं तो तेरे लिए जहर भी खा सकता हूं। और कुछ लोग घर में जहर ला के रखते हैं, बोले पी के दिखाओ, पी के दिखाओ, पी के दिखाओ। और कुछ तो ऐसे, एक की पत्नी ने बोला पी जा, सच में पी लिया उसने, पागल ने। हाँ, फिर बोले स्वामी जी मेरे पति ने तो, मैं तो मजाक में बोला था जहर पी लिया, क्या करूं? मैंने कहा उल्टी करवा, कुंजर क्रिया करवा। सच्ची बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे काम करते, बताओ। ये सब है पागलपन। इसलिए ये पागलपन छोड़ो। सुनो, मैं कह रहा था बीपी बढ़ा लेते हम लोग ऐसे ही अपना। मैंने एक दिन नकली गुस्सा करके देखा लैब के अंदर, आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा। अरे मेरा बीपी बढ़ गया 250। जो मेरा बीपी रहता है 170 ऊपर का, नीचे ऊपर का 110, नीचे का 70। मेरा बीपी रहता है 70 110, उसमें हो गया 100 से नीचे वाला
और ऊपर वाला पौनी 200। और ऐसे में गुस्सा किया, ऐसे जो सामने कैमरामैन खड़े हैं ना, ऐसे मैंने इनको एक परीक्षण करने के लिए मैंने कहा ऐसे कैमरा लेकर के खड़े हो जाते हो, शूटिंग करनी नहीं आती है तुमको, तनख्वाह मारते रहते हो 50-50 हजार रुपए की, 1-1 लाख रुपए की, एडिटिंग करनी नहीं आती। ऐसे थोड़ा सा ऐसे नकली गुस्सा करके देखो, 10 सेकंड के अंदर, कितनी देर में, 10 सेकंड के अंदर मेरा बीपी इतना हाई हो गया। अरे मैंने कहा शांत हो जा, मैंने कहा इससे ज्यादा हो गया दिमाग की नस ना फट जाए। तो फिर मैं तो ऐसे ही, देखो ये तरीका बताता हूं, ऐसे ही शांत हो गया और 10 सेकंड बाद मेरा बीपी चेक किया तो वही 110 और 70। मैंने कहा चलो जान बचे लाखों पाए, आज के बाद नकली गुस्सा भी नहीं करना। क्या बोला? नकली गुस्सा भी नहीं करना। अब आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। एक तरुण सागर जी एक बड़े संत हुए, कड़वे प्रवचन सुनाते थे, किसी ने जरूर सुना होगा। बहुत जोर जोर से बोल, उनको इतनी भयंकर बीमारियां हो गई। फिर क्यों भाई? आप एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये ठीक नहीं है, ये प्रवचन भी करना है। देखो भक्ति में गाते हैं हम, बहुत ऊंचा भी गाते हैं, सुनाए गा के, जय सुनाओ, इसमें बीपी नहीं बढ़ता। भक्ति में गाओ, शौर्य पराक्रम से गुस्सा नहीं बढ़ता। एक ये जो नेगेटिव चीजें है ना, इनसे गुस्सा बढ़ता। फालतू, अरे तुम एबनॉर्मल रहते नहीं। चलो सुनाते हैं, एक राजस्थानी लोकगीत है, बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है उसमें। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजियो है। दुनिया में बड़ा मामला उल्टा पुल्टा है। चलो ताली बजाओ, ये भी उपचार है। ओ दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजियो है, मारी निर्दयी जो तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए। हेली मारी निर्भय रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। रास्ता क्या है? दुनिया में इतने दुख दर्द हैं, रास्ता ये गुरु की बात मानो, वैसे ही चलो। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। ओ कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो है। हेली मारी निर्भय रही जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजियो है। हेली मारी निर्भय रही जो है, हेली मारी सांच कमाई जो है, हेली मारी शीतल रही जो है। तो आप भजन गाओ, आनंद करो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बीपी नहीं बढ़ता। भजन से तो सारी बीमारी मिट जाती है, इसलिए कहा जाता है भजन से, कीर्तन से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भजन से। अब बताओ, हवन से, योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आहार से, उपचार से, अलग अलग दवाइयों से, थेरेपी से रोग मिटते हैं। भक्ति से, भक्ति बहुत बड़ा समाधान। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। कमाल बात करो। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठे पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु नाम। आठ
आठों पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सतगुरु ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। हे प्रभु तेरे नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु तेरी भक्ति, तेरी शरणागति, भगवत शरणागति, आपकी शरण। रोग हरो, दुख हरो प्रभु, कृपा करो, अब तो भारो प्रभु। जित घट बसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा था। जित घट बसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा था। जंग कंकड़ नेरे न आवई, रसन हर गुण गा। सेवा सूरत न जानिया, ना जापे आराम। सेवा सूरत न जानिया, ना जापे आराम। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध, ठाकुर अगम अगाध। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। श्रद्धा की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रभु प्रीति की पराकाष्ठा, अतिरेक प्रार्थना। और पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना घटित हो रही है ना, तो सब रोग मिटे। भय कृपाल गोसाइया, नठे सोग संताप। भय कृपाल गोसाइया, नठे शोक संताप। तत्ती भावना लग गई, सतगुरु रखे आप। गुरु नारायण देव गुरु गुरु, तत्ती भावना लग गई, सतगुरु रखे आप। गुरु नारायण देव गुरु गुरु, सच्चा सिरजनहार। गुरु नारायण देव गुरु गुरु, सच्चा सिरजनहार। गुरु दुखे सब कुछ पाया जन, नानक सद बलिहार, नानक सद बलिहार। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठों प्रहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान। आठों प्रहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सतगुरु ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। प्रभु आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरे सर्वस्व, आप ही मेरी औषध हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो।